बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सदर आरिफ अलवी ने ठोक कर जवाब दे दिया है और आरिफ अलवी साहब की जानिब से अगले चंद घंटों में वो इकदाम किया जाना है जिससे पहले ही चीखें बुलंद हो चुकी हैं। ऐवान सदर में अहम शख्सियात की कुछ हंगामी मीटिंग्स भी हुई हैं और इलेक्शन की तारीख देने का मामला इस वक्त किस तरह से खुली जंग में तब्दील हो चुका है और इसलिए कुछ इजलास जो हैं वो भी किए जा रहे हैं सद्देबाब के तौर पर और पूरे का पूरा मंजरनामा बदल चुका है। कप्तान ने भी लोहा गर्म देख के हथौड़ा चला दिया है और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो किस तरह से अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन तारीख देने का मामला खुली जंग में और इसे आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा, खुली जंग में तब्दील हो चुका है। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को क्लियर कट एक बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि वो ये डेट नहीं दे सकते, उन्हें ये डेट नहीं देनी चाहिए, इलेक्शन की तारीख वो नहीं देंगे। और इस सब के अंदर वो इस वक्त इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं, वो इस मामले के ऊपर अड़े हुए हैं कि इलेक्शन की तारीख उन्होंने देनी है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगले चंद घंटे, 24 घंटे कहा जा रहा है लेकिन मुझे लगता है कि 24 घंटे से भी कम, अगले चंद घंटे जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा क्रूशल है और कट्टी कट्टा जो है वो निकल आएगा, मंजरनामा जो है वो वाजे हो जाएगा। और इस सब के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई और ऐवान सदर के अंदर इस मामले में कुछ चीजें हुई हैं और जो सदर के साथ मीटिंग हुई उसके बाद हाथ पांव पड़े हैं, हाथ पांव फूल गए हैं और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं पहले भी ये अर्ज आपके सामने रख चुका हूं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हक और सच बात जो है वो आवाम तक ना पहुंच सके इस टोले की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर नाफिज है और वो इस वक्त हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और आपसे ये दरखास्त है कि उस असर को जायल करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं उनके हवाले से दो तीन चीजें आप समझ लें। बैकड्रॉप जरूरी है, एक मरतबा फिर जरूरी है, ऑल्दो बहुत मरतबा ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंच चुकी हैं और ये हमने सबसे पहले खबर भी ब्रेक की थी, लेकिन इनका जो एक दफा फिर से इहाता करना जरूरी है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बेनतीजा खत्म होने का हमें यहां से पता चला कि उस मुलाकात के एक घंटे बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देना जरूरी है, आए मुशावरत करते हैं और आए जी इलेक्शन की डेट देते हैं। अगले दिन क्या होता है जी, अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होती है जिस पर बहुत से एतराजात भी हुए और इवन ये भी बाद में बात खुली कि निगरान हुकूमत जो है, निगरान वजीर खारजा और वजारत खारजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एडवाइस किया कि ये मुलाकात ना करें और इन्होंने फिर भी की और ये खुफिया रखने की कोशिश की। इतनी क्या जल्दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके ये मुलाकात करते, लेकिन उसी दिन उन्होंने सदर को जवाब दे दिया कि जी मैं आपके साथ कोई नहीं करनी, मैंने मुशावरत, डेट जो है ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब, सदर ने वजारत कानून को खत लिखा कि आप अपनी ओपिनियन दें। वजारत कानून ने, जो कि निगरान हुकूमत का मौकफ होगा, वो वापस आया सदर के पास, मिलता जुलता मौकफ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। अच्छा, इस सब के अंदर ये खबर आई और सदर के जो लीगल एडवाइजर भी हैं, रिटायर्ड जस्टिस साहब भी हैं, सब ने यही मशवरा दिया कि सदर साहब आपको किसी से मुशावरत की जरूरत भी नहीं है और आप इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। और आईन जो है वो मुकद्दम है, इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम उससे ज्यादा वजन नहीं रख सकती। कोई भी शख्स, कोई भी जज ये काम नहीं कर सकता कि इवन जस्टिस काजी फाइजीसा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है सदर की तरफ से इलेक्शन की डेट का जो एक ऐलान है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइजीसा साहब से उम्मीदें होंगी, सारों को अच्छी अच्छी उम्मीदें होंगी, सब ने अपनी अपनी लगाई हुई हैं और ये उनके साथ ज्यादती है कि पब्लिकली उनसे उम्मीदें ये वाबस्ता किए बैठे हैं उनके किरदार पे। ये लोग जो कहते हैं कि वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये बेसिकली उनके किरदार पर सवालात लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन कोई भी जज जो है वो ये प्रेसिडेंट सेट कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ डिसीजन नहीं होता, वो एक मिसाल भी होता है, वो एक नजीर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
تو اس سب کے اندر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آئین جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، الیکشن میں ترمیم میٹر کرتی ہے؟ اس میں ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ صدر مملکت نے عارف الوی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے، اور یہ بڑے بڑے فن خان صحافی ہیں جو جیو پہ بیٹھ کے ایک صحافی صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن ایکٹ چلیں ٹھیک ہے وہ آئین سے متصادم ہے لیکن صدر اس پر خود دستخط کر چکے ہیں۔ تو ان صحافیوں نے اتنی بیسک ریسرچ نہیں کی کہ ان دنوں میں صدر مملکت عارف الوی فریضہ حج ادا کرنے گئے ہوئے تھے اور صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔ قائم مقام صدر تھے صادق سنجرانی جنہوں نے دستخط کیے تھے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ایک چیز بڑی عام ہے کہ آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، ایوان صدر سے ایک خبر جاری ہوئی، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم کی ملاقات میں ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ حکومت اور صدر مملکت کے مابین ملاقات عام انتخابات پر جاری، مشاورت کے تسلسل میں کی گئی مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا، یہ کہنا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا۔ اب اس سب کے اندر ایوان صدر سے ابھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی لمحے، اور اس ملاقات میں شاید صدر صاحب نے یہ بات کمیونیکیٹ کر دی ہے کہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ایوان صدر سے انتخابات کی تاریخ آ سکتی ہے۔ یہ تاریخ پہلے بھی آنی تھی، پھر اس کے بعد ایک جمعہ آیا، اس جمعے پر صدر مملکت سے دو اہم ترین طاقتور شخصیات نے ملاقات کی، وہ ملاقات بھی سیکرٹ رکھی گئی، اس کے مندرجات ان تین شخصیات کو ہی پتہ ہیں، پاکستان کے سپہ سالار کو، پاکستان کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کو اور پاکستان کی ریاست کے سربراہ اور کمانڈر ان چیف آف دی آرم فورسز یعنی کہ عارف الوی صاحب کو۔ یہ تین لوگ تھے۔ اس کے بعد جو 48 گھنٹے کے اندر اندر صدر نے ڈیٹ دینی تھی، صدر پیچھے ہٹے، لیکن صدر پیچھے ہٹے اور اس میں یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ صدر کو یہ آفر کی گئی ڈیٹ نہ دیں تو آپ رک جائیں، صدر کو کوئی نکال نہیں سکتا، صدر مملکت ہیں اور ان کی مدت پوری ہو چکی ہے لیکن وہ نہیں جا رہے، انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اور اب جو یہ سسٹم ہے، اور بہت سے لوگوں نے دعوے کیے کہ صدر سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، یہ سب کچھ سارا کچھ پیچھے رہ گیا۔ ایوان صدر سے کسی بھی وقت انتخابات کی تاریخ دیے جانے کی اطلاع کے بعد ایک اور اہم اور ہنگامی اجلاس ایوان وزیر اعظم میں بھی جاری ہے، اور اس میں ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کیا بات اس میں ہوگی اور الٹیمیٹلی کیا اس میں نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ایک چیز آپ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، جسے عمران خان صاحب کی توثیق حاصل ہے اس کے فیصلوں کو، کور کمیٹی جو ہے اس نے ایک قرارداد پاس کی جس میں صدر مملکت کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اگر ڈیٹ نہیں دیتا الیکشن کی تو صدر بھی عوام کے بنیادی انسانی حقوق، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن جو ہے اس کے اوپر خاموش رہنے کے جو ایک تاریخ کے اندر یہ جرمی ہوگا پھر، اور جرم کا ارتکاب آپ سادہ لفظوں میں کہیں۔ اچھا، اب اس سب کے اندر آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر، وہ قرارداد تھی، وہ ایک کلیئر میسج تھا، آج خط لکھا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے انتخابات کی تاریخ کے فوری اعلان کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے نام خط لکھا ہے اور یہ کپتان نے لوہا گرم دیکھ کے اوپر وار کیا ہے۔ دستور کا آرٹیکل 48 کی شق 5 صدر کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تعین کا پابند بناتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سبطین خان بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے از خود نوٹس کے فیصلوں میں آئین کے اس آرٹیکل کی پوری صراحت سے تشریح کر چکی ہے۔ دستور اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انتخابات کی تاریخ کا تعین صدر کا استحقاق اور اہم ترین آئینی فریضہ ہے۔ صدر کا رائٹ بھی ہے لیکن یہ صدر کی ڈیوٹی بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل obligation بھی ہے۔ دستور کا آرٹیکل 5 ہر شہری کو ریاست سے وفاداری اور آئین اور قانون کی مکمل تابعداری کا پابند بناتا ہے۔ یعنی یہ جب ہر شہری کو پابند بناتا ہے کہ آپ نے آئین سے وفاداری کرنی ہے، تو یہ آئین کا آرٹیکل 5 صدر کو بھی، صدر مملکت کو بھی آئین کا پابند بناتا ہے۔ دستور کی تمہید کے تحت ریاست عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی اپنے اختیارات اور اقتدار کے استعمال کی پابند ہے۔ چنانچہ قومی اسمبلی کے انتخابات جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہیں جس کے بغیر ریاست کے لیے آئین پر عمل ممکن نہیں۔ آپ نے وزیر اعظم کے مشورے پر 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کی تاریخ کا تعین بھی آپ کے ذمے ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن
57 कुल्ली तौर पर आइन के ताबे है। आइन और कानून का मुसल्लमा कानून यही है कि आइन को मुल्क में राइज तमाम कवानीन पर मुकम्मल फौकियत हासिल है और ये चीज सबको पता है। चुनाचे दस्तूर के आर्टिकल 48 के शिक 5 की रूह से इंतखाबात की तारीख का तयन बतौर सदर मुमलिकत आपके जिम्मे है। बतौर सदर मुमलिकत आप इंतखाबात की तारीख का तयन का आइनी तकाजा पूरा करें ताकि अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। और ये मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने पार्टी के बिहाफ पर सदर मुमलिकत को खत लिखा है। और ये जो सब कुछ हो रहा है अब इसके अंदर अब आप समझें, सदर सदर होता है, सदर अपने जानशीन के आने तक सदर है और ये कोई कायम मकाम निगरान अबूरी या कोई केयर टेकर या फिर आप कह लें कि इस तरह का कोई उनके साथ टाइटल नहीं है ना। और लेकिन इस सब के अंदर अब गरीदा फारूकी साहब और इस तर्ज के जो सहाफियों का एक पूरा टोला है वो क्या कह रहे हैं कि जी अबूरी सदर आरिफ अलवी को उनकी अपनी लीगल टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि वो ये काम कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी प्रेशर और बुशरा बीबी की सख्त हिदायत पर वो ये काम करने का सोच चुके हैं। अब इन्हें पता लग गया है कि बुशरा बीबी के कहने पर मतलब खुदा का खौफ करें। और ये सदर साहब को क्या कह रहे हैं, नया लफ्ज इजाद किया गया है अबूरी सदर। अबूरी सदर का लफ्ज जो है ये अपनी मर्जी के मुताबिक आज सदर के इस इकदाम से थोड़ी देर पहले नया इजाद हुआ है। और इस सब के अंदर अब जियो भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान है। आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और सदर मुमलिकत की वजीर कानून से जो मुलाकात हुई उसमें इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर बात हुई। और इस सब के अंदर जराए का बताना है कि वजारत कानून ने यह राय दी कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीखें बुलंद हो चुकी हैं और इसमें सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल और उनकी मरकजी मजलिस आमला तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो क्या वो इस सब के अंदर पीटीआई के साथ खड़े होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। मतलब आप देखें ना कि मिर्चें जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। और अब इस सब के अंदर लीगी रहनुमा अता तारड़ का भी वही मौकफ है जो गरीदा साहब, एक ही मौकफ होता है ना इन सब का। वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो चुकी, वो अबूरी सदर हैं, उन्हें इख्तियार किसने दिया कि इलेक्शन की तारीख दे दें, अभी दी नहीं लेकिन इन्हें पता है कि उन्होंने दे देनी है। अबूरी सदर नए सदर की तयनाती तक ओहदे पर बरकरार रहते हैं, लेकिन इस सब के अंदर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सबको ठोक कर जवाब दिया है और कहा है कि मैं जाओ नहीं मानता और कुछ ही लम्हात के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उनकी तरफ से इलेक्शन की डेट दिए जाने का इम्कान है। उसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, देखते हैं मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।